बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है पेंट की मार्किंग और कटिंग करने का आसान तरीका। जैसा कि ये पेंट हमारे पास सामने पैमाश वाली रखी हुई है, तो इसका सबसे पहले पैमाश लेने का तरीका बताया जा रहा है, तो काबिल गौर रहना है। सबसे पहले आपने ये पेंट की लंबाई जो है इस जगह से स्टार्ट करनी है, इधर तक जितनी भी लंबाई हो। इसकी लंबाई 39 है, वो आपने 39 लिख लेनी है। उसके बाद आपने सिली हुई पैंट का इस जगह से लेकर इस जगह तक हिप का साइज़ ले लेना है, यानी जो इसकी आसन वाली जगह है उसके इस जगह तक। ये 15 है, तो वो मैंने 15 लिख ली है। इसके बाद आपने ये आसन वाली साइज़, ये नीचे से यूँ यानी गिदरी या आसन का साइज़, ये भी आपने लिख लेना है। उसके बाद ये मोरी या पांचे का साइज़, पांचा 8 है ये। इसके बाद इसकी कमर, ये मोटा बंदा है, 45 कमर है। आप लंबाई देखें, लंबाई 39 है और कमर 45 है, बहुत मोटा बंदा है ये। पिछले दफ़ा मैंने पैंट बनाई थी, उसको पसंद आई है, इसलिए जो है ना 6 पैंटों का ऑर्डर और दिया है। तो ये 5 पैंटें का फैब्रिक सही था, तो मैंने इसकी फोल्डिंग करके रख दी है नीचे। तो आपने इसी तरह ही फोल्ड करके रख लेनी है। एक पैंट हो या ज़्यादा पैंटें हों, तो आपने जैसे मैंने ये रखा हुआ है, ये एक पैंट हो गई, 2 फोल्डिंग, और इसके बाद दूसरी पैंट 2 फोल्डिंग, ये तीसरी पैंट 2 फोल्डिंग, ये चौथी पैंट और ये नीचे 5वीं पैंट, यानी 2-2 फोल्डिंग की हुई है डबल फोल्डिंग में। ये इसका अर्ज है। और ये 5 पैंटें एक ही दफ़ा से मैंने, एक ही बंदे की पैंटें हैं, ये कटिंग करने का तरीका बताया जा रहा है, तो आपने गौर से देखना है। जैसा कि कुल लंबाई हमारे पास 45 कितनी थी, 39। तो अब हमने सबसे पहले 1 इंच ऊपर बेल्ट के लिए माइनस कर देना है। जैसे बेल्ट लगा हुआ है, इसके लिए 1 इंच आपने कम कर देना है। तो इधर से यूँ रख के मैंने 39 की एक लाइन शो कर दी है। उसके बाद आपने 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए, स्टिचिंग अलाउंस फोल्डिंग के लिए 2 इंच का फासला रखना है। उसके बाद आपने इधर से लेकर इधर तक गिदरी का जितना साइज था, यानी इसकी आसन वाली लाइन, लटक वाली साइड, गिदरी वाली साइड, नीचे से इस असल लंबाई से इधर तक जितनी भी हो, 25 थी तो मैंने 25 पर रख के लाइन लगा दी है। उसके बाद घुटने की लाइन कैसे शो करेंगे, अभी इसी जगह को आपने यूँ हाफ कर लेना है। हाफ करके कोई भी पैंट आप बना रहे हैं तो उससे 1 इंच ऊपर कर देंगे तो घुटने की लाइन शो हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये निशान लगाकर ये लाइनें सीधी सीधी खींच लेनी है एल स्केल की मदद से। ये मैंने लाइन खींच दी थी, ये भी लाइन खींच दी है। इसके बाद ये लंबाई की लाइन खींच दी है। उसके बाद ये पांचे के फोल्डिंग वाली लाइन भी खींच दी है। उसके बाद मेन और खास चीज़ जो आपको बताई जा रही है, ये हिप वाली साइड हमने 15 पैमाश की थी सिली हुई, तो आपने ये 15 पर निशान एक शो कर देना है, ये वाला ये। उसके बाद 15 का हाफ करना है ऐसे, ये हाफ पर बीच की लाइन एक शो कर देनी है, जैसे आपको देखने से नजर आ रही है। ये बीच की लाइन भी मैंने शो कर दी है, इस तरह से रख के ये बीच की लाइन। इसके बाद अगला स्टेप है, ये वाली लाइन हमने किस फार्मूले पर शो करनी है। कमर का चौथा हिस्सा करके 1 इंच स्टिचिंग अलाउंस प्लस किया है। जैसे कमर इसकी 45 थी, तो ये मैंने 45 ये रखा 2, फिर इसको 4 पे फोल्ड कर दिया है। इस तरह ये पुराने अंदाज हैं, हमारे स्टूडेंट्स सीखने में आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। यानी 45 को 4 पर तकसीम करने का तरीका ये है, इसको आप 2 पर तकसीम कर लें, फिर ऐसे 4 पर, तो कन्नी निकाल कर एक ये निशान मैंने शो किया था। इसके बाद 1 इंच आगे रखा है जो सिलाई के लिए, वो 1 इंच क्यों, आधा इंच इधर मशीन खाएगी, आधा इंच इधर। तो वही लाइन मैंने ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है, ये जैसे ये। अब इसके बाद जो 1 इंच आगे रखा था, उधर भी 1 इंच आगे रख के वही सीधी लाइन आपने खींच कर फिर ये गुलाई शो कर देनी है जिप के लिए। जिप तो इधर कहीं आएगी ऊपर, इसका मोटा बंदा है तो आसन थोड़ा लटक गया है, यानी खुला पहनना चाहता है। इसके बाद आपने ये स्केल इस्तेमाल करना है। उससे पहले आपने जितना मोरी का साइज है, बीच वाली दरमियानी लाइन से मोरी 5 8 है, तो 4 मैंने इधर रखा है, 4 इधर, 8 बीच की लाइन से। अब घुटना इसी स्केल की मदद से ही शो हो जाएगा। अब ये हिप वाली लाइन से पांचे वाली लाइन तक आपने यूं एल स्केल, राउंड स्केल, शेप पट्टी यूं ऐसे, फिर इसको उल्टा रख कर ऐसे
ये दोनों लाइनें आपने शो कर देनी है। ये उसके बाद आपने इधर से आधा इंच या 1 इंच ये डाउन कर देना है। उसको डाउन करने का मकसद ये है कि बंदा बैठता है, जैसे अक्सर टेबल पे या कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, तो ये फ्रंट आसन लंबा होता है इधर से, तो ये फ्लाई ऐसे उभरी हुई होती है, अजीब सी नजर आती है। इसलिए हमने ये फ्रंट वाली जिप वाली साइड को आधा इंच डाउन किया जाता है, ऐसे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ये बीच से ऐसे आधा इंच डाउन कर देना है। ज़्यादा हैवी बंदा है तो 1 इंच पौना इंच तक डाउन कर दें। मैंने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, एक सूट ज़्यादा रख के डाउन कर दिया है। ये अब इधर से यूं गुलाई कट करनी है, इधर से ये। अब एक ही दफ़ा से मैंने 5 पैंटों की कटिंग कर रहा हूँ। इसको इधर करना है, इसको हल्का सा यूं क्रॉस करना है। कैंची थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए ये फिर भी काट दिया। 5 पैंटों की फोल्डिंग यानी 10 फोल्डिंग। अब ये फ्रंट मैंने कटिंग कर दिया है, क्योंकि कोई सी भी आपने पैंट कटिंग करनी है तो इसी तरह से आपने फोल्डिंग कर देनी है, ये अर्ज हो ऐसे डबल। तो अभी आपने ध्यान से देखते जाना है कि इसको मैंने क्या करना है। इसको अभी नहीं काटना, ये बैक के साथ कट किया जाएगा। इसको यूं ऐसे मैंने फोल्ड करना है, ऐसे इसको ऐसे साइड पे कर देंगे इस तरफ। इसके बाद आप इसी सब चीज़ों को ऐसे पलटा देंगे इस तरफ। ये आपने तरीका ध्यान से याद रखना है। इसके बाद फिर इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है ऐसे। ये हैवी बंदा है, इधर चपोटी डलेगी, पीस डलेगा। मोटा बंदा था तो अब आपने इसको यूं ऐसे करके कन्नी वाली साइड आपने एक्स्ट्रा निकाल देनी है, जैसे नजर आ रही है। अभी आपने ये जैसे बैक के लिए हमने ऊपर रखना होता है, क्योंकि ये फ्रंट जो आसन है ये ज़्यादा होता है ऊपर, क्योंकि पीछे की तरफ घूम के आता है तो बैक आसन ज़्यादा होता है। ये फ्रंट है, फ्रंट से आपने अमूमन आम जो पैंट है 2.5 इंच ऊपर रखना है, उससे कमज़ोर है तो 2 इंच। ये मोटा हैवी बंदा है तो इसके जो है ना 3 इंच मैं ऊपर उठा रहा हूँ, क्योंकि हैवी किस्म का बंदा है। इसके बाद ये मैंने उठाकर ये इसके साथ यूं क्रॉस में एक लाइन लगानी है। ये क्रॉस में लाइन लगाने के बाद आपने इसी क्रॉस लाइन को कमर के चौथे हिस्से पर लाइन शो करनी है। ये कमर का जो चौथा हिस्सा किया था 45 का चौथा हिस्सा आपने इस तरह दोबारा कर लेना है। 45 को 2 पर तकसीम किया, फिर इसको मैंने ऐसे 4 पर तकसीम किया। ये इधर रख के ये एक निशान शो कर देना है। इसी तरह आपने हर पैंट का कमर का चौथा हिस्सा करके फिर इसके बाद 1.5 इंच आपने और रखना है, क्योंकि आधा इंच की इधर मशीन की सिलाई के लिए स्टिचिंग अलाउंस, जो 1 इंच बच जाएगा बीच में पैंट के प्लेट होती है। ये आपको जैसे नज़र आ रही है, जेब के बीच में एक प्लेट गुंज बनाते हैं जैसे ये प्लेट, उसके लिए हमने 1 इंच रखना है। उसके बाद आपने पैंट के अंदर जो स्टिचिंग अलाउंस है ये मैंने रखा हुआ, ज़्यादा रखा था, 2 इंच 2.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कस्टमर कहता है मेरी पैंट कमर मोटा हो गया हूँ तो खुली कर दो, तो इसलिए ये खुली करने के लिए ये अमूमन मैं 2.5 इंच रखता हूँ। 2.5 इंच बस बहुत होता है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा रह जाता है दबाव। ये कमर का चौथा हिस्सा है, ये 1.5 इंच है। उसके बाद 2.5 इंच
अब आपने इस लाइन के सामने एक लाइन यूं खींचनी है, यूं। इसके बाद ये नीचे पांचे की लाइन भी इसके बराबर खींचनी है, ये घुटने की लाइन भी खींचनी है, ये लंबाई की आखिरी लाइन। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि इस फ्रंट से 2.5 इंच आपने लूजिंग करनी है। अगर ज़्यादा मोटा खुला पहनना चाहे तो 3 इंच भी कर सकते हैं, इसके लिए 2.5 इंच बहुत है। ये 2.5 इंच ये रखना है। इसके बाद नीचे आखिर में पांचे की जगह पर 1.5 इंच लूजिंग के लिए रखना है। फिर वही स्केल आपने उठाना है, इसको इधर रख के फिर इधर रख के यूं लाइन शो कर देनी है, ये जैसे आपको नजर आ रही है यूं। उसके बाद आपने ये लाइन सीधी सीधी खींचनी है। इधर हिप का चौथा हिस्सा रखना है, जो जितनी गोल हिप हो उसका चौथा हिस्सा करके ये आपने ये लाइन शो करनी है। इधर ये एक लाइन में शो कर रहा हूँ हिप के चौथे हिस्से पर, जहाँ मशीन सिलाई आएगी, मशीन चलेगी इधर। अब इसी को आपने बैक आसन की गुलाई इधर तक अटैचमेंट कर देनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमने दबाव रखा था 2.5 इंच, और इसके आगे इधर 1 इंच रखना है, इधर से ज़्यादा नहीं रखना। इसको यूं ऐसे क्रॉस में कर देना है। फिर इसको आपने यूं ये ले आना है, इधर से आधा इंच ऊपर को बस। अब आपने इसको कटिंग कर देनी है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है यूं। नीचे से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देते हैं आधा इंच। कस्टमर कभी मोटा भी हो सकता है तो स्टिचिंग नाव से मौजूद हो। ये इधर से मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया है। इसके बाद आपने इधर से यूं चले जाना है सीधा सीधा। इसके बाद ये 8 पल्ले बराबर नहीं कटेंगे, मैं 2-2 करके काट देता हूँ यूं ऐसे, यानी 4 भी काट सकें, जितने भी कैंची बर्दाश्त करें। कैंची थोड़ी सी कमज़ोर है, तेज नहीं है। इसके बाद आप दोबारा आपने यूँ काटना है, क्योंकि तह ज़्यादा थी इसलिए मैंने दोबारा काटा है। कैंची बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसलिए। अब ये आपके सामने है, इसको आपने हल्का सा गोल कर देना है, सफाई कर देनी है। ये अब एक टुक लगाना होता है जो असल पेंट का बीच वाला एरिया है ये, और ये टुक लगाना है जहाँ कमर की सिलाई फिट होगी, बंद होगी, ये टुक लगाना है। उसके बाद आपने प्लेट डालने के लिए टुक लाजमी लगाना है। इस जगह से लेकर इस जगह तक इसका हाफ करके एक निशान शो कर देना है, ये वाला। ये हाफ करके ये निशान मैंने शो कर दिया है। इसके बाद आपने आधा इंच इस तरफ ले आना है और आधा इंच इस तरफ, यानी टोटल 1 इंच आपने प्लेट के लिए इसका गैप रखना है। क्योंकि जो हमने ये 1.5 इंच रखा था, 1 इंच प्लेट में खर्च हो जाएगा, आधा इंच इधर सिलाई के लिए खर्च हो जाएगा, बाकी ये सिलाई की लाइन है। तो ये प्लेट आपने इधर से कितनी लंबी डालनी है, 3.5 इंच लंबी प्लेट डालनी है। ये मोटा हैवी किस्म का बंदा है, ये 3.5 इंच तक मैं इसको शो कर देता हूँ। ये लाइन आपको देखने से नज़र आ रही होगी। इसके बाद इधर 2.5 इधर और 2.5 इधर, 5 इंच की ये जेब बन जाएगी, ये वाली। ये जेब का भी निशान शो कर दिया है। ये इस आसान तरीकों को आप अपनाते रहें। कमी इसकी जो कटिंग का तरीका है
मैंने पहले क्या किया है, फिर क्या किया है, इसी तरह आपने, यानी 1 इंच मैंने माइनस करके कुल लंबाई, फिर नीचे पांचे का फोल्डिंग वाला, उसके बाद ये गिदरी या आसन की लाइन, उसके बाद ये घुटने की लाइन, उसके बाद ये हिप वाली लाइन, फिर इसका हाफ, उसके बाद आपने ये हाफ की लाइन से पांचे का हाफ, फिर पांचे का हाफ इधर, यानी जितना 8 पांचा था, 4 इधर 4 इधर। उसके बाद ये कमर का चौथा हिस्सा करके ये लाइन शो की है, ये वाली। उसके बाद 1 इंच इसकी सिलाई के लिए, क्योंकि इसमें प्लेटें नहीं डाली जाएंगी, प्लेट लेस पैंट है। जैसे कि ये पैंट आपको नज़र आ रही है, पैंटें 2 किस्म की होती हैं, एक इधर प्लेट वाली होती है, 2 प्लेटें होती हैं। इसमें प्लेट किसी किस्म की नहीं है, प्लेट लेस है, सादा प्लेट। तो इस हमारे आसान तरीकों को अपनाते रहें और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। इसकी जो लंबाई थी ये 39 थी, ये लिख देता हूँ ताकि जो स्टिचिंग करते हैं उनको याद रहेगा, और 45 इसकी कमर थी। तो अभी अजान का टाइम हो रहा है, इस हमारे आसान फॉर्मूलों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।